हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर आयुष्कामी अध्याय उसके ऊपर हमने पार्ट 5 तक बात कर ली थी। अब हम पार्ट 6 के अंदर चलते हैं और अगले कोटेशन को कवर करते हुए चलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर अगले कोटेशन के अंदर हमारे को बहुत ही एक अच्छा कोटेशन दिया गया है, जिसका मैं आपको सीधा मतलब बता देता हूँ कि वो कोटेशन कहना क्या चाहता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये पंचकर्मा थेरेपी यूज़ की जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जब रोगों का शोधन और शमन किया जाता है तो उन चीज़ों में उस टाइम पर कौन-कौन सी वस्तुओं का यूज़ करना चाहिए, कौन-कौन सी सामग्रियों का यूज़ करना चाहिए, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि देखिए, जब वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष हैं, त्रिदोष, इनके लिए शोधन थेरेपी और एक होती है बेस्ट शमन थेरेपी। बेस्ट शोधन थेरेपी और बेस्ट शमन थेरेपी। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि जो शोधन थेरेपी है ये क्या होती है। देखिए, शोधन थेरेपी इसके अंदर होता है आपके पंचकर्मा। पंचकर्मा के अंदर आपके 5 कर्म किए जाते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं वमन, विरेचन, नश्य, रक्त मोक्षण। वमन, विरेचन, नश्य, रक्त मोक्षण, ठीक, वस्ती, ठीक है। तो ये वस्ती वस्ती तो ये 5 इसके ट्रीटमेंट होते हैं जो इसमें किए जाते हैं। बेस्ट शोधन थेरेपी और शमन शोधन थेरेपी में होता क्या है कि जो प्रकोपित दोष हैं, प्रकोपित दोष के अंदर वात, पित्त एंड कफ, वात, पित्त और कफ ये प्रकोपित हो जाते हैं, तो इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। चाहे वो देखिए, इसमें एक समन थेरेपी और दी जाती है। समन थेरेपी क्या होती है? समन थेरेपी इसके अंदर किया जाता है कि जो प्रकोपित दोष हैं उनको शरीर के अंदर ही नष्ट किया जाता है। प्रकोपित दोष को शरीर के अंदर ही नष्ट किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है। इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज में ले जाती हैं वो अलग अलग हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि बेस्ट जो शोधन और समन थेरेपी होते हैं इनमें से सबसे अच्छी कौन सी होती है। ठीक है, कि शोधन और समन थेरेपी इनमें से सबसे अच्छी कौन सी होती है। तो मैं आपको बताऊं कि शोधन और समन थेरेपी के अंदर शोधन थेरेपी को सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिजीज़ का डायग्नोसिस होता है वो समन की तुलना में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, इनके बारे में हम अगले लेसन्स के अंदर और भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके वात दोष इंक्रीज हो गया। वात दोष इंक्रीज हो गया तो उनके लिए शोधन थेरेपी के अंदर यूज़ किया जाता है वस्तीकरण। ठीक है, और समन थेरेपी के अंदर इसमें यूज़ किया जाता है तेल, क्योंकि तेल बड़े हुए वात दोष को कम किया जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि तेल वात नाशक होता है। इसी प्रकार पित्त पित्त दोष, सोचिए कि पित्त दोष इंक्रीज हो गया तो इसके लिए शोधन थेरेपी यूज में लिया जाता है विरेक। विरेक का मतलब विरेचन। विरेचन का मतलब होता है उसे अधोमार्ग, नीचे एनएस के थ्रू जो मार्ग होता है उससे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, प्रकोपित दोषों को। इसमें बेस्ट समन थेरेपी इसमें यूज़ की जाती है घृत। घृत से, वैसे तो घृत का मतलब काऊ का घी, इनसे सीधा मतलब लिया जाता है, जो कि एक मेडिकेटेड ऑयल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कफ। देखिए, कफ कफ के लिए शोधन थेरेपी वमन होती है और इसके लिए बेस्ट समन थेरेपी जो होती है वो मधु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये एक अच्छी सी टेबल बनी हुई है, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे कोटेशन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमारे को पाद चतुष्टय, मतलब कि किसी भी पेशेंट का मतलब 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के समय 4 लिम्स होते हैं, 4 चतुष्पाद होते हैं। उन चीज़ों को हमारे को ध्यान में रखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं देखिए, कि भीषक द्रव्य उपस्था रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सत्य निर्दिष्टयम प्रत्येक तच्य चतुर्गुणम। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 4 लिम के अंदर आपका भीषक का मतलब होता है फिजिशियन डॉक्टर। ठीक है, द्रव्य मतलब ड्रंक्स औषधि, उपास्ता अटेंडेंट, जो कि डॉक्टर के नीचे होता है उपास्ता अटेंडेंट, जिसे परिचारक भी बोलते हैं, रोगी पेशेंट। अब देखिए, हम इसमें एक एक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें इसमें गिवन है कि ईच वन हैज़ 4 क्वालिटीज़, दीज 4 लिम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्योर ऑफ डिजीज़। ये जो 4 लिम्ब हैं उनके द्वारा ही डिजीज़ को निदान डायग्नोसिस किया जाता है। अब देखिए, इसमें हम नीचे की तरफ चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल फिजिशियन, कि एक आइडियल फिजिशियन है उसके पास क्या क्या क्वालिटी होनी ही चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा कोटेशन है, ये आपको याद भी करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको याद होना ही चाहिए। ओके, देखिए, दक्ष स्थितार्थ शास्त्रार्थो दष्ट कर्मा सुचिर भिषक है। सबसे पहले दक्ष। दक्ष का मतलब होता है कि अपने इंटेलिजेंट होना चाहिए फिजिशियन। जैसे कि इसमें दिया है पजेसिंग द प्रोफेशनल एफिशिएंसी, उसके पास में प्रोफेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, अपने काम करने के तरीके में, अपने हुनर में वो दक्ष होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आता है आप तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, इसका मतलब होता है हैविंग साउंड नॉलेज इन थ्योरी, कि उसे अलग अलग बॉडी के साउंड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज, उनको आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करना आना चाहिए। उसका मतलब होता है आपका तीर्थार्थ शास्त्रार्थो। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए, इसमें एक अच्छा सा पॉइंट दिया गया है, दस्ट
कर्मा। तो दस्ट कर्मा क्या होता है कि दस्ट कर्मा से आप सीधा सा मतलब ले सकते हो वेस्ट एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज, उसे प्रायोगिक नॉलेज किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज किया गया है, पहले से उसने कर रखा है, तो उसको एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो डायग्नोसिस ईजिली वे के अंदर कर सकता है। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक गुड जो फिजिशियन है उसके दस्ट कर्मा होना चाहिए। इसके साथ सूची, सूची का मतलब यहाँ से दिया गया है सूची, प्योरिटी, प्योरिटी उसके माइंड, बॉडी और स्पीच, इनमें प्योरिटी होनी चाहिए। तो ये एक आइडियल फिजिशियन है, उसकी क्वालिटी दी गई हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि दक्ष, स्थितार्थ, शास्त्रार्थो, दष्ट कर्मा, सूचिर्भिषक। ओके, अगले कोटेशन के अंदर चलते हैं। हाँ, तो हमारा अगला कोटेशन जिसके अंदर अब हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल ड्रंक्स, कि एक जो आदर्श औषधि है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, उसके क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि बहुकल्पम बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। बहुकल्पम, बहुकल्पम का मतलब होता है कि ड्रग्स शुड बी यूजफुल इन फॉर्मुलेट वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस लाइक द स्वेदरस फ्रेश जूस ऑफ लीव्स, इसके अंदर पेस्ट हो गया, पाउडर और डिकोशन, अकॉर्डिंग टू दिस चॉइस ऑफ पेशेंट एंड द नीड ऑफ द हावर्स। देखिए, इसका क्या मतलब गिवन है कि केपेबल फॉर यूज इन ए वेरियस फार्मास्यूटिकल एंड डोजेज, की जो मेडिसिन है, जो औषधि है, वो अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स में उसका यूज़ होना चाहिए। जैसे कि एक मेडिसिन है, वो एक ही डिजीज़ के लिए नहीं, वो मल्टीपल डिजीज़ के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो उनको क्योर करने के अंदर उसका यूज़ होना चाहिए, और वो डोजेज फॉर्मेट के अंदर भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये मतलब होता है बहुकल्पम। अब देखिए, आगे दिया गया है बहुकल्पम बहुगुणम। बहुगुणम से क्या मतलब होता है? देखिए, बहुगुणम से मैं आपको समझाता हूँ कि बहुगुणम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बहुगुणम से मतलब दिया गया है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब कि शरीर के अंदर आप ऐसे समझिए इसको कि शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ ये प्रकोपित हैं। तो शरीर में वात, पित्त और कफ, इनको प्रशमन, इनको कम करेगी, इनको बैलेंस करने के लिए जो यूज में लिए जाते हैं उसको बोलते हैं बहुगुणम। या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, बहुगुणम जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुगुणम, कि एक मेडिसिन के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। गुण के अंदर इसमें दिया गया है गुरुवादी, गुरुवादी गुण। मैंने आपको बताया था कि गुरुवादी गुण जो होते हैं वो 20 होते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो जो ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जिसके अंदर गुरुवादी गुण मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, क्योंकि गुरुवादी गुण ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उन गुणों के बेसिस पर हम जब पेशेंट आया तो उसको जो डिजीज़ है, तो उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए जिसमें ज़्यादा गुरुवादी गुण होंगे, वो उतना ही ईजी तरीके से उसको क्योर करेगा। आप एक बार दोबारा से समझिए, मैं आपको एक अलग तरीके से दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी एक अच्छा सा कोटेशन दिया गया है। उसके अंदर दिया गया है कि ड्रग्स आल्सो शुड कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ड्रग्स है वो हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर उसमें गुण होने चाहिए, और गुणों में भी गुरुवादी गुण जो मैंने आपको 20 बताए थे वो होने चाहिए, सो दैट द सेम ड्रग कैन बी यूटिलाइज्ड इन ए नंबर ऑफ डिजीज कंडीशंस बाय अल्टरनेटिंग अनुपात। तो एक से अधिक ज़्यादा गुण होंगे, गुरुवादी गुण जितने अधिक होंगे तो उतने ही ज़्यादा डिजीज़ के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होगा, उन डिजीज़ों को सही करने में वो रोल प्ले करेगा। तो उसको बोलते हैं बहुगुणम। एक से अधिक गुण होने चाहिए ताकि अलग अलग डिजीज़ को क्योर करने के अंदर उस औषधि का यूज किया जा सके। ओके, अब देखिए इसमें दिया गया है संपन्नम। संपन्नम का मतलब होता है कि ड्रग्स शुड बी पोटेंट एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मॉइस्चर। या आप इसका दूसरा हिसाब से और बोल सकते हो कि जो हमारी औषधि है वो इसमें रस गुण, वीर्य और विपाक, रसगुण और वीर्य और विपाक से युक्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही दोषों को सही ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप इस भी पैटर्न में बोल सकते हो। योग्यम, देखिए योग्यम का मतलब सीधा सा दिया गया है कि आल्सो सूटेबल और टू द पेशेंट एंड डिजीज अकॉर्डिंगली टू द रीजन एंड सीजन। अब देखिए बहुत अच्छा सा दिया गया है यहाँ पर कि जो औषधि यूज में हो रही है वो रीजन और सीजन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रीजन का मतलब एरिया। मान लीजिए कि कोई पेशेंट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कई दिनों से रह रहा है, मान लीजिए कि वो गुजरात के अंदर रह रहा है, ठीक है, और इसके बाद में वो चला जाता है राजस्थान, ठीक है। तो जहाँ पर राजस्थान जाने पर वहाँ पर एरिया चेंज हो गया, और हमने पढ़ा है कि देश, भूमिदेश और देहादेश। भूमिदेश में जांगल, अनूप और साधारण, तो इनमें वात, पित्त और कफ, इनका अलग से प्रकोप होने लगता है। गुजरात में जहाँ पर वात, पित्त, कफ अलग थे, और राजस्थान में वहाँ चला गया तो वहाँ पर अलग है। तो वो ऐसी औषधि होनी चाहिए ताकि उसमें एरिया का इफेक्ट न हो, वो किसी भी एरिया के अंदर उस डिजीज़ को क्योर करने में उसको हेल्प मिले। ऐसे आप सीजन का भी समझ सकते हो।
तो ये मैंने आपको बताया कि एक आइडियल जो औषधि होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो आगे हम चलते हैं। इसके अंदर गिवन है क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल अटेंडेंट। एक जो आइडियल आदर्श परिचारक है उसके लिए क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोटेशन बताता हूँ कि अनुरक्त है सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक है। बहुत ही अच्छा सा कोटेशन दिया गया, ये आपको याद कर लेना है कि अनुरक्त है सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक है। अनुरक्त क्या होता है? देखिए, अनुरक्त का मतलब होता है कि अफ्रेक्शन मतलब लविंग नेचर, कि जो अटेंडेंट है उसका अपने पेशेंट के लिए कैसा एटीट्यूड है, कैसा बिहेवियर है। तो हमेशा ही एक अटेंडेंट को अपने पेशेंट के लिए बहुत ही अफ्रेक्शन रखना चाहिए। तो इस ठीक है, क्योंकि उस अफ्रेक्शन से वो पेशेंट आपका जल्दी ही क्योर होने में उसको बहुत ही ईजी वे के अंदर वो क्योर होने लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अटेंडेंट शुड हैव अटमोस्ट का मतलब ज़्यादा, अत्यंत अफेक्शन होना चाहिए। एंड सर्विस मोटो टूवर्ड्स द पेशेंट, और सेवा का मूल मंत्र होना चाहिए एक पेशेंट से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अनुरक्त का मतलब ये होता है कि जो अटेंडेंट है उसका अपने पेशेंट के लिए लगाव होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सेकंड चलते हैं सूची का, जैसे पहले भी बताया मैंने आपको, सूची का मतलब सेंटिसिटी, प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम आपको बताऊँ मीन्स फिजिशियन एज वेल एज फिजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल, कि जो अटेंडेंट है उसमें फिजिकल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पवित्रता होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक कैसे? कि मान लीजिए कि वो अपने घर से आया है और घर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यदि वो ट्रीटमेंट कर रहा है, उस टाइम पर यदि वो आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर रूप से वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली रूप से सेंटिटी, पवित्रता उसमें होनी चाहिए। आगे देखिए कि अटेंडेंट शुड हैव द डिवोट मतलब भक्ति का गुण होना चाहिए, ऐसा कुछ। डेडिकेटेड टूवर्ड्स द प्रोफेशनल एंड शुड नॉट कंसिडर्ड एविल थॉट्स। बहुत ही प्यारी लाइन दी, एविल थॉट्स, कि अटेंडेंट अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए और कभी भी उसके माइंड में एविल थॉट, बुरे विचार नहीं आने चाहिए। बुरे विचार आप समझ सकते हो कि मुझसे मनी है वो एट लेना या फिर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, तो एविल थॉट्स होते हैं, तो वो कभी भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा दिया गया ये कोटेशन। आगे देखिए, दक्ष का सीधा मतलब होता है स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि अटेंडेंट मस्ट बी परफेक्टली ट्रेंड एंड शुड हैव स्किल एंड द नॉलेज ऑफ नर्सिंग। अच्छी से अच्छी उसको ट्रेंड किया जाना होना चाहिए, क्योंकि जब अटेंडेंट अच्छा से ट्रेंड होगा तभी तो वो डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करेगा। बुद्धिमान अटेंडेंट आल्सो हैव इंटेलिजेंट होना ही चाहिए। तो मैंने आपको बताया एक बार, अनुरक्त है सूचित दक्ष को बुद्धिमान परिचारक, आपको याद कर लेना है विथ श्लोक। ओके, आगे देखिए एक लास्ट कोटेशन और दिया गया है, बहुत ही प्यारा कोटेशन है, ये भी आपको याद करना है, मोस्ट है। देखिए कि एक जो पेशेंट होता है उसका जब वो ट्रीटमेंट करवा रहा होता है तो उस समय उसकी क्या क्या उसके अंदर एक आइडियल पेशेंट के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है इस कोटेशन के अंदर, जो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, A to Z पूरी जानकारी बताता हूँ। तो उसमें देखिए कि आढ़्यो रोगी विषगवश्यो ज्ञापक है सत्ववान अपी। आढ़्यो, बार दोबारा सुनिए, आढ़्यो रोगी विषगवश्यो ज्ञापक है सत्ववान अपी। अब देखिए, आढ़्यो मतलब वेल्दी, कि जो पेशेंट है वो वेल्दी नेचर का होना चाहिए। वेल्दी का मतलब कि उसके पास पैसे इतने होने चाहिए ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स और जो अदर जो औषधि है उनको वो खरीद सके। कि पेशेंट मस्ट बी वेल्दी देन द ओनली ही इज एबल टू परचेज द इक्विपमेंट एंड ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट के लिए वो अपने ड्रग्स और जो इक्विपमेंट है वो खरीदने चाहिए। तो एक आइडियल जो पेशेंट होता है उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आगे देखिए कि भिष्गवश्य, बहुत ही अच्छा है भिष्गवश्य, ओबिडेंटली, कि जो पेशेंट है वो अपने फिजिशियन के लिए ओबिडेंटली होना चाहिए। वो भी उसको जो भी फॉलो इंस्ट्रक्शन जो भी करने के लिए बोले उसको करना चाहिए। जैसे कि उसको बोला कि आपको मेडिसिन दिया गया है फिजिशियन ने, ये आपको दिन में लेनी है, खाने के बाद में लेनी है, इतने टाइम के ड्यूरेशन में लेनी है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन फिजिशियन बोले वो उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए। ओके, ज्ञापक है। अब देखिए, ज्ञापक का मतलब होता है मेमोरी। मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, ज्ञापक का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसके पास में उसकी अच्छी विल पावर होनी चाहिए, उसकी अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, ताकि उसकी जो पास्ट के अंदर उसके साथ जो जो भी ट्रीटमेंट हो चुकी है वो उसको मेमोरीज फॉर्म में याद रहे, तो वो तुरंत बता सके। तो बताने पर उसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, उसके अंदर और भी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। आगे नीचे दे रखा है इसके अंदर सत्ववान। ये तो एक, मैं आपको बताऊँ, एक आइडियल जो पेशेंट होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है कि सत्ववान, स्ट्रॉन्ग विल। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग विल का क्या मतलब होता है। स्ट्रॉन्ग विल का मतलब होता है कि
जो पेशेंट है उसके अपने आप के ऊपर फिजिशियन के ऊपर एक बिलीव होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। क्योंकि यदि पेशेंट की स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो मैं आपको बताऊं, पेशेंट जो होता है वो 50% तो वैसे ही सही होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया है कि सत्व मीन्स मन और माइंड। सत्ववान मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग विल पावर। पेशेंट हु आर हैविंग स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन टॉलरेट मिसरेबल सिचुएशंस। कि यदि किसी पेशेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग विलनेस पावर है तो वो डेंजर से डेंजर सिचुएशंस, मिसरेबल सिचुएशंस, उनको वो टॉलरेट कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात बताई है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये मैंने चिकित्सा के चतुष्पद आपको कंप्लीट बता दिए। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले कोटेशन के ऊपर, क्योंकि अब ये आयुष्कामी अध्याय जो है वो एंडिंग की ओर है। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।